हेलो दोस्तों। अजीत डोभाल, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि उभरती है जो कि अपराजय है, अद्वितीय है। लोग उन्हें रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं और ऐसा कहने के पीछे वाजिब कारण भी है। उन्होंने पता नहीं कितने सारे कोवर्ट ऑपरेशंस इंडिया के कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट किए होंगे। वो पाकिस्तान जैसे रॉज स्टेट में, हाईली वोलाटाइल स्टेट में 7 साल तक एज ए स्पाई रह चुके हैं। म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान में जो जितने दो सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और उन सबको ऑपरेट करने की और डायरेक्ट करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अजीत डोभाल सर के पास ही थी। उन्होंने ही ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट और ऑपरेट किया था। पंजाब में भी जब 84 में इमरजेंसी 84 में के आसपास जब हालत ख़राब हो गए थे और बहुत हाई पैमाने पे इंसर्जेंसी थी, तो स्थिति को नियंत्रण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अजीत डोभाल ने निभाई थी। अब 2014 में जब मोदी सरकार बना तो इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA बना दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा पद होता है और आज के टाइम में NSA के पास कैबिनेट मिनिस्ट्री से भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर है और कैबिनेट मिनिस्टर के समान पावर है और कई मामलों में कैबिनेट मिनिस्ट्री से भी ज़्यादा पावर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पद है। आप इस पद का जो पावर है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि कल को अगर मान लो कि पाकिस्तान और चाइना से इंडिया का किसी बड़े लेवल का युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाए और बात परमाणु न्यूक्लियर हमले तक पहुँच जाए, बात उस लेवल तक पहुँच जाए जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए और परमाणु हमले तक की नौबत आ जाए, तो ऐसे केस में क्या प्रोसेस होता है? तो जानते हैं आप फिर इसका क्या प्रोसेस होगा कि अगर भारत को भी परमाणु हमला करने की सोचना पड़े तो फिर प्राइम मिनिस्टर आदेश जारी करेंगे और उनके आदेश पे आगे की जितने भी कार्रवाई होगी, मतलब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो होगी वो NSA के पास होगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर डोंट डायरेक्टली लॉन्च द न्यूक्लियर अटैक, इट इज़ NSA ऑन द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु लॉन्चेस द न्यूक्लियर अटैक। मतलब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NSA के पास होती है। तो आप समझ लो ये कितना बड़ा पद है। अब मैं आता हूँ असली जो मुझे लगता है ये बहुत ब्लंडरस मिस्टेक था, उस पर बात करता हूँ। अभी कोरोना की सिचुएशन आप देख ही रहे हो, पूरे देश में फैल चुका है और जब ये फैलना स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिन बाद ही मरकज़ का नाम इसमें आ गया और दिल्ली के निज़ामुद्दीन में हज़ारों लोग उस बिल्डिंग में, दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ के, इसमें थे और उनको जब समझाने के लिए जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो वो लोग बातचीत से नहीं समझे तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था। तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन दिल्ली सरकार ने नहीं किया, बजाय इसके दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, बजाय इसके सरकार ने NSA, अजीत डोभाल जैसे इतने हाई एसेट वाले आदमी को, इतने बड़े आदमी को जो कि NSA है, उसको आपने मरकज़ में भेज दिया। मतलब यू आर लिटरली सेंडिंग योर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। सोचो ये कितनी मतलब ब्लंडरस मिस्टेक है कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को अभी कुछ पता भी नहीं है कि ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, ये क्या है नहीं है, और उस टाइम में आई थिंक 28 या 29 मार्च को रात के 2 बजे अजीत डोभाल पहुंचते हैं। मतलब यू आर लिटरली सेंडिंग योर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इन ए बायोलॉजिकली एक्टिव एरिया। अब इन लोगों का, ये जो मरकज़ वाले हैं, इनका कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ते हुए नज़र आ रहा है। तो सोचो कि अगर ये बहुत बड़ा कहीं षड्यंत्र हो जाता तो आप पूरे नेशनल सिक्योरिटी को और इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने की नौबत पे ला रहे हो NSA को वहाँ पे भेज के, और प्लस आप इमेज कैसा बना रहे हो कि इन लोगों ने अपराध किया, इन लोगों ने कानून तोड़े, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय आप जस्ट टू अपीज देम और जस्ट टू विश्वास जीतने के लिए, इनका जो कि जीता नहीं जा सकता है, आपने NSA को भेज दिया। तो आपने सरकार की कमज़ोर छवि इनके सामने और पेश कर दी और ये लोग सोच रहे हैं कि देखो भाई हमने तो कानून तोड़ा और हमको समझाने NSA जैसा बड़ा आदमी आ रहा है। और ऊपर से अगर ये षड्यंत्र होता तो यू हैव लिटरली सेंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को आपने एक बायोलॉजिकली एक्टिव एरिया, जो कि बायोलॉजिकल जहाँ पे बीमारी फैली हुई है, बायोलॉजिकल टेरर हो सकता है, अटैक हो सकता है, वहाँ पे आपने भेज दिया।
इन्हें समझाने के लिए। और वो तस्वीर हम सब ने देखी होगी कि कैसे वो लोग बिना मास्क लगाए, बिना हाथों में ग्लव्स पहने अजीत डोभाल सर से हाथ मिला रहे थे। तो ये कितने बड़े खतरे की बात है। जस्ट टू अपीज देम एंड जस्ट टू उनके समझाने, बुझाने, मनाने, पुचकारने के लिए आपने, सरकार ने एनएसए को भेज दिया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्लंडरस मिस्टेक था। और इससे छवि भी आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो कि सरकार इतनी कमज़ोर है कि ऐसे ऐसे लोगों को कानून, ऐसे कि मतलब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जगह आपने एनएसए को भेजा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिसके पास है उसको आपने भेज दिया बायोलॉजिकली एक्टिव एरिया में। तो ये कितने बड़े इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता था ये। और वो लोग बिना हाथ में ग्लव्स पहने, बिना मास्क लगाए हाथ मिला रहे थे इनसे। ठीक है, एनएसए को Z+ सिक्योरिटी होती है, लेकिन Z+ सिक्योरिटी क्या आपको बायोलॉजिकल अटैक से बचा सकती है? Z+ सिक्योरिटी आपको बायोलॉजिकल अटैक से नहीं बचा सकती। अगर वहाँ पे बीमारी फैला होता, और वो भी ऐसा ये नोवल बीमारी जिसके बारे में अभी कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी कुछ आइडिया नहीं है कि हाउ दिस डिजीज इज बिहेविंग, और आपने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को एक बायोलॉजिकली एक्टिव एरिया में भेज दिया। ऐसे ऐसे ब्लंडरस मिस्टेक से और छवि कैसी बनी वो उल्टा अलग। तो ऐसे भारी भारी मिस्टेक्स करने से सरकार को बचना चाहिए। सरकार को षड्यंत्रों को समझ के उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आई होप कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अपना राय दें इस बारे में, ये कितना बड़ा गलती था, ये ब्लंडरस मिस्टेक था या नहीं। मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्लंडरस मिस्टेक था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको इंस्टेंटली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।